Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब जो रेक्टेंगल पैटर्न होता है वो भी बुलिश और बेरिश दोनों हो सकता है। अब रेक्टेंगल पैटर्न कैसे बनता है? ये पैरेलल लाइन से बनता है इस तरह से, ठीक है। और ये मार्केट में जब मार्केट एक रेंज में चलती है काफी समय तक तो ये दिखाई देता है। ये ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस बोल सकते हो, नीचे वाली को सपोर्ट बोल सकते हो। अब यहां भी हम चैनल की तरह ही ट्रीट करते हैं इसको कि जो इसका टारगेट होता है, हाई और लो का जो डिफरेंस होता है वो हमारा टारगेट होता है, और 50% जो इसका ये हाई लो का डिफरेंस होता है उसका हम स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं, जैसा हमने चैनल में किया था, ठीक है। सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहां दो पॉसिबिलिटी होंगी। नंबर 1 कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे और मार्केट ऊपर निकल जाए, मार्केट ब्रेकडाउन दे दे और मार्केट नीचे चला जाए। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट आया तो बुलिश और ब्रेकडाउन आया तो बेरिश, ठीक है। कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्यूमुलेशन क्या है, अब मैं ये जवाब आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं, देखो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन हम वॉल्यूम से पहचानते हैं इस तरह से। जैसे आप देखिए यहाँ पे ये लगातार बाइंग के वॉल्यूम आ रहे हैं ग्रीन कलर के, मैं इसको हाईलाइट करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये जो वॉल्यूम है ना, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। पहला तो कोई पैटर्न आपको नजर आना चाहिए, और दूसरा कि आपको वॉल्यूम लगातार बढ़ते हुए नजर आने चाहिए, जैसे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि एक पैटर्न भी आपको मिल रहा है, और वो पैटर्न कौन सा है, ये देखो डबल बॉटम बन रहा है ये ना, अभी जो हमने पढ़ा है ना, रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा, एक्यूमुलेशन को मैं समझा रहा हूं। अब देखिए यहां पर हमारा पैटर्न बना रेक्टेंगल पैटर्न, और रेक्टेंगल पैटर्न में यहां पर एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिला। अब जहां पे ब्रेकआउट हुआ है आप देखिए वो वॉल्यूम के साथ हुआ है, तो यहां पर इस बात की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी कि यहां से मार्केट जो है ऊपर जाएगा, और मार्केट ऊपर गया भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल का जवाब कि मार्कअप को कैसे पहचाने। देखो, एक्यूमुलेशन को हम पहचानते हैं वॉल्यूम से, और जब ब्रेकआउट आता है तो कौन सा फेज शुरू होता है, मार्कअप। ये जो मैंने अभी ड्रॉ किया ना आपके सामने, ये ऊपर की तरफ, ये मार्कअप फेज है, ठीक है। इसको हम मार्कअप बोलेंगे। और अब सवाल है आपका डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पहचाना जाए। तो अगेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें एक बेरिश पैटर्न चाहिए होगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे हमें देखने को मिला है। अब आप देख सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम देख रहे हो आप, नेगेटिव साइड पे आया है और यहां से मार्केट नीचे भी गया है। तो यहां पे आप देख रहे हो चार्ट का एक पैटर्न बना था जिसको हम बोल सकते हैं डार्क क्लाउड। अब ये डार्क क्लाउड पैटर्न के साथ वॉल्यूम आया है सेल साइड पे, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न माना जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जरूरी नहीं है कि। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं, और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। चार्ट पैटर्न ही हो, कैंडल पैटर्न के साथ भी वॉल्यूम अगर लगातार आ जाता है तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन माना जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का जवाब हो गया आपका। अब देखिए, अब हम देखेंगे बेरिश रेक्टेंगल। अब ये देखिए रेक्टेंगल बेरिश पैटर्न था यहाँ पे, और इसका ब्रेकडाउन आया, आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन आया, और फिर इसके बाद मार्केट नीचे चला गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को
मिला है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर देखने को मिला है आपको। और मैं थोड़ा और अच्छा सा केस दिखाता हूं आपको रेक्टेंगल पैटर्न का। यहां पर अब देखो ये एक रेंज में चल रहा था मार्केट, टाइटन देख रहे हो, ये एक रेंज में चल रहा था। अब यहां पर आप देखो, ये देखो रेक्टेंगल पैटर्न बना, एक रेंज में था मार्केट, और फिर इसके बाद रेंज का ब्रेकआउट आया। अब देखो जरा जो ब्रेकआउट कैंडल है उस पर वॉल्यूम देखो जरा कितना बड़ा है, देख रहे हो। अब इसका सक्सेसफुल होना कितना आसान था, कंफर्मेशन कितना बढ़िया वॉल्यूम से आया। तो जहां भी कंफर्मेशन वॉल्यूम के साथ आएगा वहां पे पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है ट्रेड को सक्सेस होने की। तो ये बुलिश रेक्टेंगल का ब्रेकआउट था और इसका टारगेट भी आप देख रहे हो इजीली अचीव हो गया। देखो ये भी रेक्टेंगल का बुलिश ब्रेकआउट है, देखो ये भी बुलिश ब्रेकआउट है, ठीक है। नहीं, सस्टेन होने का थोड़ा वेट कर सकते हो। देखो यहां भी बेरिश ब्रेकडाउन मिला, ठीक है। ये देखो ये रेक्टेंगल पैटर्न का बेरिश ब्रेकडाउन था, और देखो यहां पे मार्केट में ब्रेकडाउन के बाद टारगेट अचीव हुआ। हर टाइम फ्रेम पर आप यूज कर सकते हो उसको। चार्ट पैटर्न हर उस पे सेम ही बनते हैं और सेम तरीके से ही आप अप्लाई भी करोगे। ये देखो ये बेरिश पैटर्न का बेरिश ब्रेकडाउन है और दोनों में टारगेट आए हैं। देखो यहां भी टारगेट आया था इसका, जो ये वाली कैंडल थी, और यहां भी टारगेट आया इसका, ठीक है। तो ये बेरिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन था, और देखो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अच्छा खासा, वॉल्यूम देखकर पता चल रहा है, और टारगेट भी सही आ गया था, ठीक है। तो आपने देखा चैनल। अब यहां पर आप देखो मार्केट हायर हाइज लगा रहा है, ये हायर हाइज लग रहे हैं सारे के सारे। चलो एक अच्छा केस, यहां पर आप देख पा रहे हो ये मार्केट हायर हाइज लगा रहा है। ये देखो ये हाई इसके ऊपर लगा, फिर ये हाई लगा, फिर ये हाई लगा, इसे कहते हैं हायर हाइज, और ये चैनल है। अब चैनल बनाने के लिए ना आपको यहां पर जाना है टूल्स में, पैरेलल चैनल को सेलेक्ट कर लेना। कलर जो आपको अच्छा लगता हो वो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो भी अच्छा लगता हो वो सेलेक्ट कर लेना। मैं ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। अब क्या करना होता है, इसे जितने भी हाईज होते हैं ना उनको कनेक्ट करना होता है। यहां से कनेक्ट करिए, ये जितने भी हाईज हैं इसको कनेक्ट कर लिया, आगे तक ले जाइए ब्रेकआउट पॉइंट तक, और इसे ड्रैग कर दीजिए नीचे इस तरह से। और जितने भी आपको यहां पर कनेक्टिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं मैक्सिमम यहां तक कर दीजिए। अच्छा, अब ऑड वन आउट कैंडल को हम नहीं लेंगे। अब ये कैंडल, ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। निकल रही है, निकलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ कैंडल्स जहां तक आएंगी वो हम यहां तक ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा बन गया बुलिश चैनल, आप देख पा रहे हैं। और देखिए बुलिश चैनल का ब्रेकआउट यहां पे इस कैंडल पे आया। कल मैंने आपको वॉल्यूम भी पढ़ाया था, अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जहां भी ब्रेकआउट होगा वहां पर बुलिश कैंडल यानी कि वॉल्यूम की कैंडल हमें एवरेज के ऊपर मिलनी चाहिए या एवरेज को टच करनी चाहिए। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो एवरेज प्राइस को टच कर रही है, ठीक है। और यहां पे एक्यूमुलेशन भी हुआ है, कल पढ़ा था ना हमने। एक्यूमुलेशन के बाद ब्रेकआउट होता है, मार्कअप फेज आता है। तो देखो यहां पर ये चैनल का ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट पे वॉल्यूम भी अच्छा मिला। इसीलिए चार्ल्स डाउ साहब क्या बोलते हैं, जहां पे ब्रेकआउट होता है चार्ट पैटर्न का और वॉल्यूम अच्छा मिल जाता है तो वहां पर मार्कअप फेज चालू हो जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि मार्केट में कितनी बड़ी तेजी आपको दिखाई दी है। अब ये हमारा टारगेट था, देखो इतना बड़ा हमारा टारगेट था, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टारगेट हमें मिल गया है ऑलरेडी। तो टारगेट यहां पे अचीव हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बुलिश चैनल था ये। अब यहाँ बुलिश चैनल में किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। देखो ये हायर हाईज है, पहला हाई यहां लगा,
दूसरा हाई यहां लगा, तीसरा हाई यहां लगा, चौथा यहां लगा, देखो तो हायर हाईज मार्केट लगा रहा था, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकआउट आया तो बाय का ट्रेड बना, और अगर ब्रेक डाउन आता नीचे मार्केट निकल जाता तो सेल का ट्रेड बनता। तो यहां पे बाय का ट्रेड बना, ठीक है, और यहां पर सेल का ट्रेड बनता अगर होता तो, ठीक है। बोलो यहां पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो, कोई सवाल नहीं है, सबको क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर मार्केट हायर हाइज लगा रही है, ठीक है, तो ये भी बुलिश चैनल था, पर बुलिश चैनल का इस बार क्या हुआ, ब्रेक डाउन आया। अब ये दूसरा केस है हमारा, बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अभी, तो हमने क्या किया, हमने सारे जितने भी टॉप थे सबको ऐसे कनेक्ट किया और फिर इसे बॉटम पर ले गए, ठीक है। थोड़ा सा आगे तक ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमें ब्रेकडाउन देखना है, ठीक है। अब यहां पर आप देख पा रहे हो, अब ध्यान से देखो जरा, यहां पर ब्रेकडाउन आया है और यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पर यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि सर जो वॉल्यूम था ना वो बहुत ज्यादा नहीं था। आई एग्री कि बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लो, हो सकता है इस ट्रेड को आप नहीं लेते क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज से कम है, वो आपकी चॉइस हो सकती थी, ठीक है। बट यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट नीचे गया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया आपको डराने के लिए, एंड फाइनली क्या हुआ, उसके बाद आपका टारगेट आ गया। तो यहां पर बुलिश चैनल का बेरिश ब्रेकडाउन आया है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ पा रहे हो? अब ये देखो मार्केट लोअर लोज लगा रहा था यहां पे, ये देखो, अब ये बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट था। ये क्या था, बेरिश चैनल था, नीचे प्राइस डाउनवर्ड जा रहा है, और यहां पर आप देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर निकल गया। तो ये बेरिश चैनल था, पर बेरिश चैनल का बुलिश ब्रेकआउट आपने देखा, ठीक है। और देखो टारगेट भी अचीव हुआ इसका। अब यहां भी देखो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। अब देखो ये क्या है, सबको क्लियरली पता चल रहा है क्या है, बताओ, बुलिश चैनल है और ब्रेकआउट आया ऊपर की तरफ, और देखो कितना बड़ा चैनल है ये,